नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम राजस्थान में जो वनों के प्रकार हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने राजस्थान में जो वन क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की थी। राज्य की जो वन नीति है उन सब के बारे में हमने जाना था। राज्य के किन किन जिलों में कितने कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं वो किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। इसका भी वनों के प्रकारों का वर्गीकरण भी जो है दो प्रकार से करेंगे। एक तो राजस्थान का जो फॉरेस्ट विभाग है उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और दूसरा जो है वो वृक्षों के आधार पर या वृक्षों का जो प्रकार है उसके आधार पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वनों के प्रकार को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कैनोपी क्या होती है, कैनोपी घनत्व से हमारा क्या तात्पर्य है। कैनोपी पेड़ों की जो शाखाएं और जो पर्ण का जो आवरण होता है या कोई भी पेड़ होता है उसके जो ऊपर छतरी वाला जो भाग होता है उसे कैनोपी कहा जाता है। पेड़ों की शाखाओं और पर्ण के आवरण को कैनोपी कहा जाता है। दूसरा, कैनोपी जो घनत्व है, कैनोपी घनत्व से तात्पर्य है कि पेड़ों की जो शाखाओं और पत्तों की जो छतरी होती है उसके द्वारा जो कवर की गई भूमि का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो कैनोपी घनत्व कहलाता है। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि भारत का जो कुल वन क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। सबसे कम जो वन है वो हरियाणा राज्य के अंदर पाए जाते हैं, और राजस्थान का वनों की दृष्टि से भारत में 25वां स्थान है। राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके केवल 9.57% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, जो कि बहुत कम प्रतिशत है। पिछली क्लास में हमने इनकी जो है कम वन पाए जाने के क्या कारण है और किस तरीके से वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब यदि हम देखें राजस्थान में वनों के प्रकार, तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में जो वन है या वनों को 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अर्थात बहुत घने जंगल। दूसरा जो है वर्गीकरण है वो है MDF से हमारा तात्पर्य है कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या मध्यम रूप से घने वन। तीसरा खुले वन है, ओपन वन, और नेक्स्ट है स्क्रब, घास फूस को सम्मिलित किया गया, और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है 5वां जो वर्ग होता है वो होता है गैर वन क्षेत्र। इस पाई डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाया गया है कि राजस्थान के केवल 0.2% भाग पर ही जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट या बहुत घने वन पाए जाते हैं। इसके लिए यहाँ की जलवायु की दशाएं भी रेस्पॉन्सिबल है, और मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक ही सम्मिलित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, केवल कुल वन क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.27% भाग पर MDF या मध्यम घने वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओपन फॉरेस्ट या खुले वनों की यदि हम बात करें तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.57% भूभाग पर जो है वो ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यदि हम स्क्रब वनों की बात करें तो 1.39% जो भूभाग है उस पर जो है स्क्रब वन पाए जाते हैं, और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो 93.7% जो भूभाग है वो जो है नॉन फॉरेस्ट या गैर वन क्षेत्र है। अब हम देखें कि VDF हम या बहुत घने जंगल किसे कहते हैं, मध्यम घने जंगल किसे कहते हैं, इनके बारे में जो है हम जानेंगे। ऐसे वन विभाग 70% या उससे अधिक कैनोपी घनत्व वाले वन क्षेत्र को बहुत घने जंगल या वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 70% या उससे अधिक कैनोपी घनत्व हमने पहले देखा कि वृक्षों की जो छतरी है उसके द्वारा कवर की गई प्रतिशत भूमि को कैनोपी घनत्व कहते हैं। तो 70% या उससे अधिक कैनोपी घनत्व वाला जो वन क्षेत्र है उसे बहुत घने जंगल या बहुत घने वन के नाम से जाना
जाता है। राजस्थान में केवल 77.81 वर्ग किलोमीटर पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.2% है। दूसरा है MDF मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या मध्यम रूप से घने वन। जिन वनों का 40 से 70% के मध्य कैनोपी घनत्व पाया जाता है, उन वनों को MDF या मध्यम रूप से घने वन कहा जाता है। राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4341 या हम राउंड फिगर में कहें तो 4342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम घने वन वाले हैं, और इनको यदि हम प्रतिशत में देखें तो केवल 1.27% भूभाग पर मध्यम घने वन पाए जाते हैं। खुले वनों की यदि हम बात करें तो खुले वन से हमारा तात्पर्य है कि जहां 10 से 40% के मध्य कैनोपी घनत्व पाया जाता है, ऐसे वन क्षेत्र खुले वन या ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.47% भाग पर खुले वन स्थित हैं, जो कि 12,210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। नेक्स्ट है स्क्रब्स में हम जहाँ 10% से भी कम कैनोपी घनत्व वाला जो वन भूमि है उसे स्क्रब कहते हैं, और इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.40% भाग आता है, जो कि 4760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और नेक्स्ट है गैर वन क्षेत्र, जहाँ पे वन नहीं पाए जाते। तो वन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो सारी भूमि है वो गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो कि 93.75% जो विभाग है वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो है वन नहीं पाए जाते, गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस डायग्राम में या इस मानचित्र में यदि हम देखें तो इस मानचित्र में जो ये यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, इसमें जो डार्क ग्रीन कलर से वेरी डेंस फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन से मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, येलो कलर से ओपन फॉरेस्ट को दिखाया गया है, और रेड कलर से स्क्रब को दिखाया गया है, और वाइट कलर से नॉन फॉरेस्ट एवन क्षेत्र को दिखाया गया है। यदि हम इस मानचित्र में देखें तो उस मानचित्र का जो ये दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग है, या अरावली पर्वतीय क्षेत्र वाला ये एरिया, उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार वाला, और दक्षिणी वाला ये भाग है। इस भाग में ही राजस्थान में अधिकांश जो है वन भूमि पाई जाती है। पश्चिमी वर्षीय प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। अब यदि हम राजस्थान में जो जलवायु के आधार पर या जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उनके आधार पर वनों का वर्गीकरण देखें तो इसमें सबसे पहले जो वन है जिसकी हम चर्चा करें वो है शुष्क सागवान वन। राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा और बारां दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का भाग है जहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है उस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा जिले के अंदर ये वन स्थित हैं। ये कुल वन क्षेत्र के 7% भूभाग पर शुष्क सागवान वन स्थित हैं, जो कि राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर जहाँ जो है आर्द्रता अधिक होती है उस भाग उष्ण आर्द्र प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं। इसमें यदि हम वृक्ष देखें तो सागवान वनों में बरगद, आम, तेंदू, गूलर, महुआ, साल, खैर के वृक्ष मिलते हैं। दूसरा जो वन है वनों के प्रकार है वो है शुष्क पतझड़ वन। आप सब जानते होंगे कि जो पतझड़ वन होते हैं कि ये जो एक निश्चित समय के बाद अपने इसमें वृक्ष हैं वो उनके पत्ते गिर जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है पतझड़ वन। ये वन जो है उदयपुर, राजसमंद, अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी जिले में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बसंत ऋतु आती है उस समय इसके वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 27% भाग पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके लिए उष्ण उपाद्र जलवायु जो है जहाँ पाई जाती है वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। वृक्ष यदि हम इसमें देखें तो धोकड़ा, आम, खैर, डाव, बांस, जामुन, नीम आदि के जो वृक्ष हैं वो
पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर, बीकानेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू वाला जो एरिया है, जहाँ अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, वो अर्धशुष्क शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस भाग पर ऐसे वन मिलते हैं। राजस्थान के जो कुल वनों का 65% भाग जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष। एक्चुअली इस प्रकार के जो वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें पत्तों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पत्ते कम इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। ये भाग ऐसा है जहाँ नमी की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें बबूल, खिजड़ी, कैर, बेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और राजस्थान का जो केवल माउंट आबू वाला क्षेत्र है उसकी चारों तरफ जो है ऐसे सघन घने हरे भरे या वर्ष भर हरे भरे जो वन है वो पाए जाते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 0.4% भाग पर ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्ष आम, भाग, जामुन, सिरीज, अमरतरी, बेल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो वन है वो है सालर वन। सालर जो वन है ये अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर वाली एरिया में सालर वन स्थित है। ये सालर वन पाए जाते हैं। इन वनों से जो लकड़ी मिलती है वो पैकिंग और फर्नीचर के काम आती है। मुलायम अर्थात जो है ये मुलायम लकड़ी होने के कारण जो फर्नीचर उद्योग है उसमें बहुत काम आती है। इस तरीके से राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण है जो राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें बहुत घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन, स्क्रब और एवन क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, उसको हमने जाना। और दूसरा जो है जलवायु या वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के आधार पर यहाँ उष्णकटिबंधीय उष्ण शुष्क सागवान वन, उष्ण पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सालर वन और उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन या कांटेदार वन जो है वन पाए जाते हैं। धन्यवाद।